थोड़े से देसी भाषा में बोले तो कितने बड़े दोगले आएंगे, जिसमें हमें अपने पेनिस को पील करवाना पड़ेगा, जिसमें फैशन में है, बिना इसकी परवाह किए कि आज क्रिसमस के दिन दुनिया भर में कितने सारे पेड़ काट दिए जा। समय दूर नहीं है जब सनातनी इस भारत भूमि से भी खत्म हो जाएंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाएंगे। लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को लालच देके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में, केरला में सिर्फ क्रिश्चियनिटी लोग भर गए हैं और धीरे धीरे करके पूरे भारत में सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ही राज हो जाएगा। नचनिया होते हैं, ड्रगिस्ट होते हैं, उन लोगों को सेलिब्रिटी हम लोग कैसे मान सकते हैं? लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिसमस विश किया, इस तरीके से जैसे कि कोई महान काम हो रहा हो। इस पे उन्होंने अपना कोई ज्ञान नहीं दिया कि इतने सारे पेड़ काटे जाते हैं, इतने सारे प्लास्टिक यूज होगा। 7वीं सदी में स्थापित इस्लाम आज पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फेथ या मजहब बन गया है। सिर्फ 2000 साल पुराना रिलीजन क्रिश्चियनिटी आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन गया है। और हम सनातनीज जो सिर्फ मनुष्य हैं, जो मनुष्य के उत्पत्ति के समय से लेके अब तक जो सिर्फ एक मनुष्य हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति सिमटती जा रही है। एक समय था जब पूरे पृथ्वी पे सिर्फ मनुष्य ही रहते थे, यानी कि सनातनी लोग ही रहते थे। पर आज वह अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन और अलग अलग मजहब में चले गए। और ये जो नए नए मजहब और नए नए रिलीजन बने, इनका बस एक ही मकसद है कि ये अपने रिलीजन और अपने मजहब को जितना हो सके उतना फैलाना। और ये अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपने मजहब को फैलाने के लिए अलग अलग तरह के तरकीब और अलग अलग तरह के चाल चलते रहते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी लोग इंडिया में अपने आप को फैलाने के लिए उन्होंने यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासियों को लालच देके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया। उनके बच्चों को फ्री में स्कूल एडमिशन कराने का लालच देके, उनकी पूरी शिक्षा फ्री में कराने का लालच देके, आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ों का लालच देके आज हिंदुओं को लोग कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और इसी वजह से पूरी दुनिया में सिमटने के बाद आज सनातनी लोग जब सिर्फ भारत के कुछ ही हिस्सों में बच गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में हम लोग बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। और उनकी एक और चाल, जो बहुत बड़ी चाल है हिंदुओं को डिवाइड करने की, कि आज के समय में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म भी अब हिंदूज़ नहीं रह गए हैं। अब यह भी सनातन का हिस्सा नहीं रह गए हैं। अब सिख लोग भी अपने आप को एक अलग रिलीजन मानते हैं, जैन लोग भी अपने आप को एक अलग रिलीजन मानते हैं, बुद्ध लोग भी, बुद्धिस्ट लोग भी अपने आप को एक अलग रिलीजन मानते हैं। अब ये सब भी हिंदूज़ या सनातन धर्म का हिस्सा नहीं रह गए हैं। और यह सब का परिणाम यह है कि आज के दिन जब पूरी दुनिया में एक तरफ पेड़ लगाने वाला तुलसी पूजन दिवस है और दूसरी तरफ पेड़ काटने वाला क्रिसमस है, तो लोग क्रिसमस मना रहे हैं क्योंकि वह फैशन में है, बिना इसकी परवाह किए कि आज क्रिसमस के दिन दुनिया भर में कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों पेड़। और अगर वह प्लास्टिक का पेड़ खरीद के भी अगर क्रिसमस मनाते हैं तो इससे भी तो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। हम लोग प्लास्टिक का यूज़ एक तरफ तो बंद करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इतना ज़्यादा प्लास्टिक वो लोग यूज करते हैं क्रिसमस में। और फिर इतने ज़्यादा जो बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी तो प्लास्टिक का कचरा ही अल्टीमेटली बनेगा। पर इन सब बातों पे हमारे देश का या पूरी दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी जो अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं, जबकि वो सचमुच में सेलिब्रिटी है नहीं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि सच्चे सेलिब्रिटी और ट्रू सेलिब्रिटी कौन होते हैं। जिनके अचीवमेंट्स को हम सेलिब्रेट करें वही सेलिब्रिटी होते हैं। और फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स लोग जो बेसिकली सेल्समैन होते हैं और नचनिया होते हैं, ड्रगिस्ट होते हैं, उन लोगों को सेलिब्रिटी हम लोग कैसे मान सकते हैं? उन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिसमस विश किया, इस तरीके से जैसे कि कोई महान काम हो रहा हो। इस पे उन्होंने अपना कोई ज्ञान नहीं दिया कि इतने सारे पेड़ काटे जाते हैं, इतने सारे प्लास्टिक यूज होगा, इन सब पे उन्होंने अपना कोई ज्ञान नहीं पेला। इसी से हमें पता चलता है कि वो कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। अगर थोड़े से देसी भाषा में बोले तो कितने बड़े दोगले हैं।
और दोस्तों, जो सबसे बड़ी आयरनी है कि आखिर यही लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यही लोग यह बात करते हैं कि सभी लोग एक समान हैं, हमें किसी भी लोग में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अपने धर्म के फैलाव करने की कोशिश भी यही लोग करते हैं। और कौन अपने धर्म को लेके कट्टर है, कौन अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है, धर्म के लिए नहीं, मजहब और रिलीजन के लिए। धर्म शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग होता है, यह हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम हिंदुओं को भी, आज हम सनातनियों को भी इन्हीं लोगों के जैसा बनना पड़ेगा। हमें भी रिलीजियस बिहेवियर करना पड़ेगा अपने धर्म को लेके भी, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भी हमें भी रिलीजियस बनना पड़ेगा, हमें भी अपने धर्म का फैलाव करना पड़ेगा और क्रिश्चियन मिशनरी जैसे चीज़ों को अपने देश से बिल्कुल डिमोलिश करना पड़ेगा। तो ही जाके हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति एक दिन खत्म हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ अमानवीय लोग रहेंगे जिनको प्रकृति बचाने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ डांस, फैशन, इन सब चीज़ों में लगे रहना, सिर्फ फैशन फॉलो करना, पेड़ काटने वाले त्यौहार मनाना सिर्फ हमारा ही एक ऐसा त्यौहार है जो सभी प्राकृतिक तत्वों की पूजा करता है, जो सभी प्राकृतिक तत्वों को लगाने की बात करता है, जो सभी प्राकृतिक तत्व के महत्व को समझता है और अपने सभी त्योहारों में सभी प्राकृतिक तत्व की महत्व को ही दिखाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर लाइफ है। और ये सब ऐसे रिलीजन हैं जिनको नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, जो नेचर को डिस्ट्रॉय करने वाले त्यौहार मनाते रहते हैं। और फिर आप सोचिए, अगर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई पूरी दुनिया में, अगर सिर्फ ऐसे ही लोग फैल गए तो पृथ्वी का विनाश कितना जल्दी हो जाएगा, समय से बहुत पहले ही हो जाएगा। और जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है, यह सिर्फ फैशन फॉलो करने वाला जनरेशन है। जो चीज़ फैशन में चल रहा है, जो चीज़ ट्रेंड में चल रहा है, बस उसको फॉलो करना, बस हमारे प्रेजेंट जनरेशन का यही काम है। क्रिसमस मनाना, मैरी क्रिसमस बोलना, अपने बच्चे लोगों को सेंटा का ड्रेस पहनाना, ये सब फैशन में है। तो आज का जनरेशन के सभी लोग ये सब काम करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिलीजन बचे रहे तो इस फैशन को और इस ट्रेंड को हमें फॉलो करना बंद करना पड़ेगा। और हमें अब वो मानवों वाला कैरेक्टरिस्टिक छोड़ के हमें भी रिलीजन और मजहबों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें भी अपने रिलीजन को फैलाने की तरफ सोचना पड़ेगा। वो लोग टारगेट बनाते हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, इस्लाम वाले, अरब वाले, इन लोगों ने अपने रिलीजन को फैलाने का एक गोल बनाया हुआ है कि हमें अपने रिलीजन्स को फैलाना है। बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें फैलाना तो दूर, हम लोग जो हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं उसको रोकते तक नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी से हमें भी रिलीजन की तरह बिहेव करना पड़ेगा, हमें भी अपने रिलीजन को फैलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं तो वह समय दूर नहीं है जब सनातनी इस भारत भूमि से भी खत्म हो जाएंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 2060 तक पूरी दुनिया में इस मुस्लिम फेथ वालों की संख्या भी उतनी ही हो जाएगी जितनी अभी क्रिश्चियंस की है। तो कैसे होगी? सिर्फ वो लोग अपने बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ा के थोड़ी करेंगे, वो लोग हिंदुओं को कन्वर्ट करके भी करेंगे। आने वाले समय में 2050-2040 तक हिंदुस्तान में भी हिंदू नहीं बचेगा, भारत में भी एक भी हिंदू नहीं रहेगा। अगर इन सब बातों को हमने अभी भी गंभीरता से नहीं लिया तो हमारा अंत बिल्कुल नज़दीक है। अंत के साथ साथ हम दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें हमें अपने पेनिस को पील करवाना पड़ेगा, जिसमें ऐसे ऐसे कुकर्मों से हमें गुजरना पड़ेगा जो आप सोच तक नहीं सकते। इसीलिए सुधर जाओ और रिलीजन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आज आगे खड़े होके आ जाओ। सबसे पहले तो क्रिश्चियन मिशनरीज को हमें भारत से भगाना पड़ेगा और उसके जगह पे अपनी खुद की सरकारी संस्था खोलनी पड़ेगी जो अनाथों को पाले पोसे, जो गरीबों को फ्री में शिक्षा दे, ताकि उन लोगों को कोई विदेशी रिलीजन वाले आके लालच दे के अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करा सके। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में, केरला में सिर्फ क्रिश्चियनिटी लोग भर गए हैं और धीरे धीरे करके पूरे भारत में सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ही राज हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरी बातों को अपनी बात बना के बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए द इनलाइटमेंट टू इनलाइटन योरसेल्फ।